संसार में कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करना सीखो। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि लोग आपको इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। हमेशा सतर्क रहो। मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। निगेटिव लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने से तुम्हारी सकारात्मक सोच भी धीरे धीरे नकारात्मक हो सकती है। तो आज से ही अपने दोस्त सकारात्मक वाले को बनाइए, नकारात्मक वालों को दूर करिए। और हाँ, याद रखो, जो गाली देता है वो अपनी शिक्षा और संस्कारों को व्यक्त करता है कि उनका संस्कार कैसे लोग किए हैं। लेकिन जो चुप रहता है वो अपनी गरिमा और आत्मविश्वास को दर्शाता है। गुस्सा वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यह न केवल तुम्हारे मन की शांति छीनती है, बल्कि तुम्हारे कर्मों को भी दूषित कर देती है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना और संयम रखना ही सच्ची शक्ति है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार तिरस्कार और अपमान देते हैं, उनसे दूर होना ही समझदारी है। हर रिश्ता केवल निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जीवन में अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर कोई तुम्हें निरंतर चोट पहुंचा रहा है, लगातार आपको चोट पहुंचा रहा है, तो वहां से निकल जाना तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाने का सबसे बड़ा कदम होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। कपड़ों पर लगे दाग को धोया जा सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग जीवन भर साथ रहता है। इसलिए अपने कर्मों और नैतिकता को सदा ऊंचा रखो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे किसे देना है यह सोच समझकर तय करो। समय लौटकर नहीं आता। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अपनी चमक बढ़ाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भगवान ने हर किसी को सम्मान सबको समान अवसर दिए हैं। सबको समान बराबर समय देते हैं। तो कोई अपने कर्मों को अच्छे से निभा ले जाता है और कुछ उसी में उलझे रह जाते हैं। तो आपको कर्म अच्छे करते रहना है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी मत खोना। वे तुम्हारी आत्मा का दर्पण होते हैं। इंसान अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। इसलिए जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं उनकी कद्र करो। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए। जैसे दीपक अकेले जलता है और अपनी रोशनी से अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम भी अपने आत्मबल से अपने जीवन को अपने जीवन के प्रकाश बनो। रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती है, बल्कि भावना और निष्ठा महत्वपूर्ण है। जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, वो कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। सच्चे लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सादगी और ईमानदारी से जियो, भले ही यह कठिन हो सकता है। जो लोग सच्चाई को नहीं समझते वे तुम्हारे जीवन में सिर्फ बाधा हैं। लेकिन याद रखना, अगर मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो तो बिगड़ा हुआ रिश्ता भी सुधारा जा सकता है। यदि तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओगे तो बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो तुम्हें सत्य को देखने की क्षमता देती है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं अधिक खतरनाक होता है। जब तुम अपनी ही सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हो
तब जीवन में भ्रम और दुख ही बढ़ते हैं। इसलिए सत्य को अपनाओ, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। हर किसी को अपना मनाने की आदत छोड़ दो और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा। कुछ लोग केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही आते हैं। बुरे समय का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जो अपनों की सच्चाई उजागर करते हैं। जब तक जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती, तब तक यह पहचानना मुश्किल होता है कि कौन वास्तव में हमारे हैं और कौन पराए हैं, और कौन हमारे जो समय मिल रहा है उसका लाभ उठाने के लिए तैयार है। एक गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता, और भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई है। यदि तुम संसार में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो अपने कर्मों को कार्यों को ऐसा करो कि वो तुम्हारी आवाज़ बन जाए। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो वही अक्सर तुम्हारा सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसलिए प्रेम करो, परंतु अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो तुम्हारे स्नेह की कदर नहीं करता, उसके लिए अपना हृदय दुखाना व्यर्थ है। सच्चे रिश्ते भाग से मिलते हैं और उन्हें निभाना एक कला है। कितने ही लोग जीवन में हम सफ़र तो पाते हैं, लेकिन उनके साथ खुशी नहीं पा पाते। प्रेम केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि सच्चे मन से निभाए जाने वाले रिश्तों से मापा जाता है। पुरुष की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संपत्ति या शक्ति नहीं, बल्कि एक वफादार स्त्री होती है, जो स्नेह, सम्मान और विश्वास से किसी का साथ निभाए। वही सबसे अनमोल होती है। इंसान कितना भी खुश क्यों ना दिखे, जब वह अकेला होता है तो वो व्यक्ति याद आता है जिसे उसने सच्चे हृदय से प्रेम किया होता है। प्रेम केवल हृदय से जुड़ता है, समय या दूरी से नहीं। किसी ने सही कहा है, बहुत बोलने वाला जब अचानक मौन हो जाए तो समझ जाना कि चोट बहुत गहरी लगी है, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि मौन से व्यक्त होते हैं। इंसान का असली चरित्र तब प्रकट होता है जब वह नशे में होता है, फिर चाहे वो नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो। जब किसी को शक्ति मिलती है, तभी उसके वास्तविक संस्कार और स्वभाव का पता चलता है। लेकिन याद रखना, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर वो सच्चा है और पवित्र है तो उसकी सुंदरता कभी फीकी नहीं पड़ती। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो दुनिया को भी अपने जैसा निष्कलंक समझ बैठते हैं। उनका दिल साफ होता है तो वो सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। अगर तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें भी कोई वैसा ही सच्चा प्रेम करेगा, तो क्षमा करना दोस्तों, इस संसार में तुम्हें चाहने से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले मिलेंगे। छोटी सोच बड़ी जुबान वाले लोग ही एक दिन में न जाने कितने दिलों को तोड़ते हैं। उन्हें अपने शब्दों के असर का अंदाज़ा ही नहीं होता। और इस दुनिया का अजीब नियम है, तुम 100 अच्छे कर्म करो, लेकिन एक गलती कर दो तो सब भुला दिया जाता है। अच्छाई यहाँ टिकती नहीं और गलती जीवन भर पीछा करती है। अगर किसी को अपने जीवन से हटाना है तो उसे पैसे उधार दे दो, वो खुद ही गायब हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ के आगे रिश्ता भी झुक जाता है। जीवन की कई बातें
तर्क या शब्दों से नहीं समझाई जा सकती। उन्हें केवल समय और अनुभव से ही सीखा जा सकता है। कभी कभी सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब सच्चे लोग दिलों में वो जगह नहीं बना पाते जो चापलूस और स्वार्थी लोग बना देते हैं। यह दुनिया मीठा झूठ सुनने की आदी है। कड़वा सच कहने वाले यहाँ अक्सर अकेले रह जाते हैं, और जब तुम्हें बिना गलती के सज़ा मिलती है तो वो एक ऐसी पीड़ा बन जाती है जो मौत से भी ज़्यादा गहरी होती है। और ये सच है, आज की दुनिया में यही हो रहा है। सच्चा व्यक्ति अकेले है, और जो बोल जाता है सच्चाई बात बोल देता है, वो अकेला रह जाता है, वो बुरा बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो थोड़ा अपने आप को चेंज करें, थोड़ा अपने आप में ध्यान दें तो ज़्यादा सही है। हम भले हाउसवाइफ हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम अपने में ध्यान देंगे तो हम भी कुछ कर पाएंगे। जो कठिन समय में खड़े रहे वही असली रिश्ता होता है। बाकी सब मौके की मेज़ पर खड़े रहते हैं। अनुमान गलत हो सकते हैं क्योंकि वे मन की कल्पनाएं हैं, लेकिन अनुभव वो हमारी ज़िंदगी की सीधी और सच्ची सीख होती है। अनुभव कभी धोखा नहीं देता, वो तुम्हें वही दिखाता है जो वास्तव में घटा है। इसलिए अपने अनुभव को महत्व दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी धन पूंजी है। और जब कभी फालतू खर्च करने का मन हो तो पहले उन लोगों के कर्ज उतार दो जिनकी वजह से तुम आज खड़े हो, क्योंकि सच्चा कर्ज पैसों का नहीं, संबंधों और एहसान का होता है। उसे चुकाना भी इंसानियत का हिस्सा है। अपने आप किनारे लग जाएगा। देखिए, कचरा जब जीवन बहते पानी की तरह होता है। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा, बस तुम अपनी दिशा में हमेशा आगे बहते रहो। भाग्य के लेख मिटाए नहीं जा सकते, परंतु कर्म से उन्हें बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करते जाओ और फिर ईश्वर की महिमा देखो। खुशी जीवन की मंजिल नहीं है, केवल यात्रा को आसान और आनंदमय बनाने का एक तरीका है। अच्छे बोलने वाले लोग अक्सर अपने कर्मों से दूसरों का बुरा कर जाते हैं। पुण्य की बातें करना और पाप करना, यह आज की दुनिया का दोगलापन है। क्रोध बुरा है, परंतु जहाँ आवश्यक हो वहाँ इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। यदि तुम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो वह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। जिंदगी में बहुत गलतियाँ हुई होंगी, परंतु लोगों को पहचानने में हुई गलतियों को नुकसान सबसे बड़ा होता है। अपने विश्वास को केंद्रित करो। मेहनत तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करेगी। दिखावा और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज और असंतोष की ओर ले जाती है। खामोशी के भीतर गहरी भावना होती है जो शब्दों से नहीं बल्कि अधिक प्रभावशाली होती है। रिश्ते केवल आवाज़ से नहीं चलते, बल्कि समझ और समर्थन से चलते हैं। जो ईश्वर रात को पक्षियों को गिरने नहीं देता, वह तुम्हें कैसे अकेला और बेसहारा छोड़ सकता है। घमंड और अहंकार पेड़ की तरह है, जब तक यह मौजूद रहते हैं इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता। कभी कभी किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदल जाते हैं। समय के साथ यह तो दर्द खत्म हो जाता है, परंतु इंसान खुद ही टूट जाता है। दर्द खत्म हो जाता है या इंसान खुद ही टूट जाता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। कि रिश्ते जल्दी बनते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। जो इंसान कमज़ोर होता है वो गुस्से में बोलने के बजाय रो देता है। कभी कभी मन में बहुत कुछ होता है कहने को, परंतु बात जुबान तक नहीं आती। तुम कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, जो
बदलने वाला होता है वो बदल ही जाएगा। सच्चे लोग उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना देते हैं। दुनिया का दस्तूर यही है। यहाँ हर कोई अपना अपना देखता है और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। जो अच्छा है वो बाकी है, जो बेहतर है वो अभी है, और जो बेहतरीन है वो आगे मिलेगा। जिसने कहा है कल वह समय खो चुका, जिसने कहा परसों उसने बरस गवा दिए, लेकिन जिसने आज कहा उसने जीवन पर राज कर लिया। देखिए, हम जब भी काम को आगे टालते हैं ना, तो हमेशा हमारा काम टलता जाता है और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आज से ही आप जिस काम पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं उस काम पर आज ही फोकस करें और आगे बढ़ें। ठीक है। जो जीवन तुम अभी जी रहे हो वही तुम्हारा वर्तमान है, और जिस जीवन की तुम आशा कर रहे हो वो उम्मीद है। लेकिन याद रखो, वर्तमान में किए गए कर्म ही भविष्य की आशाओं को पूरा करने की शक्ति रखते हैं। सीमेंट से भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नरम होना ज़रूरी है, और जोड़े रखने के लिए टाइट सख्त होना ज़रूरी है। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। नरमी से प्रेम और स्नेह बनता है, और सख्ती से रिश्ते सुदृढ़ रहते हैं। यदि कोई एक चीज़ कम हो जाए तो संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। जीवन में दो तरह के लोग तुम्हें नई दिशा देते हैं। एक जो तुम्हें अक्सर अवसर देता है, और दूसरा जो तुम्हें धोखा देता है। अक्सर तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है, और धोखा तुम्हें सिखाता है कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। जो सीख तुम्हें धोखा देता है वो भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय होता है। बीते हुए कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आगे आने वाले कल को बेहतर बना लिया जाए। अतीत केवल एक किताब की तरह है जिससे सीख लो, लेकिन उसे अपना वर्तमान मत बनाओ। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे आने वाले कल की नींव हैं। अच्छा बनना और अच्छा होना दोनों में फ़र्क है। अच्छा बनने के लिए लोग दिखावा करते हैं, नकाब पहनते हैं, लेकिन अच्छे होने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर से शुद्ध होना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे बाहरी चीज़ मतलब है। जब तक किसी को तुमसे मतलब होता है तब तक तुम्हारी अहमियत रहती है, लेकिन जैसे ही वो मतलब ख़त्म होता है बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जो जैसा करेगा उसे वैसे ही मिलेगा। जिसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार होते हो, अक्सर वही तुम्हें छोड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए अपेक्षाओं को कम करो और आत्मनिर्भर बनो। अपने बल पर खड़े रहो। जो तुम्हारा सच्चा है वो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यदि सफ़र में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराओगे तो सही की पहचान कैसे करोगे? जीवन की सबसे बड़ी दिशाएं कठिनाइयाँ और गलतियों से ही मिलती हैं। इसलिए कठिनाइयों को बोझ मत समझो, उन्हें अपने मार्गदर्शन का हिस्सा मानो। माँ ही तो एकमात्र ऐसी आत्मा है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है। उसका प्रेम निस्वार्थ है और उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई धन नहीं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, उम्मीदों को धैर्य के साथ रखो और उन लोगों को पहचानो जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ हैं। झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में कभी अफसोस मत करना, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन का आधार होते हैं। यदि कोई तुम्हें समझे और तुम्हें सही दिशा दिखाए तो उस रिश्ते से प्यार करो। कुछ भी नहीं होता
उस रिश्ते से प्यारा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में असली अपनापन वही मिलता है जहाँ समझदारी और अच्छाई हो। कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखो, क्योंकि लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर किसी की यात्रा होती है और उसे उसके अतीत की गलतियों से नहीं, बल्कि वर्तमान की सोच और कर्मों से परखना चाहिए। सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं जो दूसरों पर राज करता है, बल्कि वो है जो अपने मन, विचार और भावनाओं पर काबू रखता है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसने दुनिया पर विजय पा ली। यदि जीवन की सच्चाई जाननी है तो एक दिन खाली जेब लेकर बाजार में निकलो, हर भ्रम दूर हो जाएगा। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई तुम्हारी परवाह करता है या नहीं। इज्जत कमानी पड़ती है, हर किसी के दया से नहीं मिलती। शरीर को छूने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह आत्मा का गहरा बंधन है जिसे सच्ची भावनाएं ही जोड़ सकती हैं। हर वह व्यक्ति अच्छा नहीं होता जो मीठी मीठी बातें करता है। आजकल साजिश रचने वाले भी सबसे मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों को देखो, क्योंकि सच्चाई केवल व्यवहार में प्रकट होती है। कभी किसी पर मुश्किल से किया गया भरोसा भी टूट जाता है। कभी किसी पर मुश्किल से किया गया भरोसा भी टूट जाता है, और तब समझ आता है कि यह दुनिया विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से चलने के लिए बनी है। सुनी हुई बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाता है जहां वो सही होता है। सच को परखने के लिए स्वयं की बुद्धि और अनुभव का सहारा लो। पूरी दुनिया संस्कार से जीती जा सकती है, लेकिन अहंकार से जीती हुई भी हार जाती है। इसलिए विनम्र रहो, लेकिन आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो। शिकायतें करने से घर नहीं चलते, प्रयास करने से चलते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, यही जीवन की सच्चाई है। मिलते हैं अच्छी वीडियो में। तो ये शब्द थे मेरे कुछ अपने, कुछ मतलब ऐसे कहूँ कि जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मैंने अपने जीवन में सबके साथ मतलब ऐसा मैं महसूस की हूँ, अनुभव हुए हैं मेरे साथ जो रिश्ते, वो मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेरे शब्द अच्छे लगे होंगे। मेरे जीवन की सच्चाई भी कुछ कुछ है उसमें। देखिए, जीवन की सच्चाई तो यही है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी किसी की बात पर पूरा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान के साथ हमें जीना चाहिए, क्योंकि क्या है, कर्म हमारे जब अच्छे रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, दुनिया कभी किसी का साथ नहीं देती है, ठीक है। कभी कोई कुछ कहेगा, कभी कोई कुछ कहेगा। आप अपने सोच से, अपने समझ से आगे बढ़ते जाइए। तो ये शब्द थे मेरे अपने, जो आप सभी के साथ मैं शेयर की हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर अच्छी वीडियो, अच्छी मतलब सोच, अच्छी जो भी मेरे साथ बीतता है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।